राजा दशरथ जब देह त्याग कर परलोक सिधारे, उस समय महामुनि वशिष्ठ भी वहां पहुंचे। वे स्वयं भी अश्रुपूर्ण हो उठे। उन्होंने तत्काल आज्ञा दी कि राजकुमार भरत को ननिहाल से बुलाया जाए। उस समय भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ कैकय देश में थे। भरत को स्वप्न में ही मन अशांत प्रतीत हुआ। तभी अयोध्या से दूत पहुंचे और उन्होंने केवल इतना कहा, गुरुदेव वशिष्ठ ने तुरंत आने का आदेश दिया है। भरत ने बार बार कारण पूछा, परंतु दूतों ने स्पष्ट कुछ न कहा। बेचैन होकर भरत और शत्रुघ्न तीव्र गति से अयोध्या की ओर चले। ज्यों-ज्यों वे नगर के समीप आए, उनका हृदय कांप उठा। सरयू का प्रवाह मानो रुक रुक कर बह रहा था। अयोध्या पहुंचने पर नगर सूना और मौन दिखाई दिया। बाजार बंद थे, घरांगन शोकमग्न थे। महल पहुंचे तो माता कैकेयी आरती की थाली लेकर सामने आईं। भरत ने व्याकुल होकर पूछा, माँ, यह सब क्या हो गया? पिताजी कहाँ हैं? प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण कहाँ हैं? कैकेयी ने संयत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारे पिताजी अब इस लोक में नहीं हैं, और जो कुछ घटित हुआ वह विधि की ही इच्छा थी। यह सुनते ही भरत मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। होश आने पर उन्होंने रोते हुए कहा, यदि पिताश्री बीमार थे तो मुझे समाचार क्यों न भेजा गया? तब कैकेयी ने संपूर्ण प्रसंग सुनाया, कैसे मथुरा की सलाह पर उसने 2 वरदान मांगे, पहला कि राज्य भरत को मिले और दूसरा कि श्रीराम को 14 वर्ष वनवास हो। यह सुनकर भरत का हृदय विदीर्ण हो उठा। उन्होंने माता से कहा, माँ, तुम मेरी जननी नहीं हो सकती। आज से मैं तुमसे नाता तोड़ता हूँ। तुम्हारे कारण पिता की मृत्यु हुई और मेरे प्रभु वन को चले गए। भरत क्रोध में कैकेयी को त्यागने लगे। तभी मंथरा वहां आ गई। शत्रुघ्न ने उसे पकड़कर दंड देना चाहा, पर भरत ने रोक दिया और कहा, इस सबका दोष मेरा है। कैकेयी ने शायद मेरे मन में राज्य की चाहना समझी होगी। यदि मैं निष्काम होता तो यह स्थिति ही न आती। फिर वे माता कौशल्या के पास गए और अपराधी भाव से बोले, माँ, मैं महान पापी हूँ। मेरे कारण राम को वन जाना पड़ा। कौशल्या ने भरत को हृदय से लगाकर कहा, बेटा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। मंथरा को सरस्वती ने मोहित किया था और यह सब तो राम की ही लीला है। तदनंतर दशरथ जी की अंत्येष्टि की गई। जब भरत ने मुखाग्नि दी तो समस्त अयोध्यावासी रो उठे। कौशल्या भी सती होने को तैयार हुई, पर भरत ने उन्हें रोका और आश्वासन दिया, माता, धैर्य रखें। मैं 3 ही दिन में प्रभु राम को यहाँ बुलाकर सबको उनके दर्शन कराऊंगा। अंत्येष्टि के बाद वशिष्ठ मुनि ने कहा कि अब राज्य का भार भरत को संभालना चाहिए, क्योंकि यही दशरथ की आज्ञा थी। किंतु भरत ने दृढ़ स्वर में कहा, यह राज्य मेरा नहीं, केवल राम का है। पिताश्री को भी इसे मुझे देने का कोई अधिकार न था, क्योंकि यह वंशानुगत रूप से श्रीराम का ही है। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। तब भरत ने प्रस्ताव रखा कि वे सब वन जाकर श्रीराम से मिलें और उनसे आग्रह करें कि वे वापस लौटें। पर यह आग्रह उनकी आज्ञा के अनुसार ही होगा, किसी प्रकार की जिद नहीं की जाएगी। अवधवासी इस पर सहमत हो गए। अगले दिन माताएं, मंत्री और जनसमूह वन की ओर चल पड़े। स्वयं भरत पैदल चलते रहे। जब किसी ने आग्रह किया कि वे रथ पर सवार हों, तो भरत ने उत्तर दिया, जहां मेरे प्रभु राम ने चरण रखे हों, वहां मैं रथ पर कैसे बैठ सकता हूं? सेवक का धर्म यही है कि स्वामी के चरणों के समक्ष अपना सिर झुकाए। यात्रा में वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां के निषादराज गुह ने जब सुना कि भरत बड़ी सेना के साथ आ रहे हैं, तो उसे संदेह हुआ कि भरत कहीं राम को हानि पहुंचाने न आए हों। पर परीक्षा के बाद जब उसने भरत का सात्विक भाव देखा, तो गले लगाकर मित्रता निभाई और गंगा पार कराने की व्यवस्था की। भरत प्रयाग पहुंचे। तीर्थराज ने उन्हें वर मांगने को कहा। भरत ने कहा, मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म, न काम और न मोक्ष। मुझे केवल प्रभु राम चाहिए। आगे बढ़ते हुए वे ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। भारद्वाज ने दिव्य वैभव से उनका स्वागत किया, किंतु भरत का मन वहां भी नहीं रमा। वे बार बार कहते रहे, मैं इतना अधम हूं कि राम मुझे स्वीकार नहीं करेंगे।
इस पर भारद्वाज ने उन्हें समझाया कि राम स्वयं उनकी प्रशंसा करते हैं और उनका ही नाम जपते हैं। फिर भरत वाल्मीकि मुनि के आश्रम की ओर बढ़े। मार्ग में जहां जहां उन्हें ज्ञात हुआ कि राम सीता लक्ष्मण गुजरे हैं, भरत वहां भूमि पर गिरकर प्रणाम करते और आंसुओं से उस धूलि को धोते। इस प्रकार भरत का चरित्र संपूर्ण राम कथा में भक्ति का अद्भुत उदाहरण बनकर